नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 21 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 21 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल में उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम के तहत एक साथ कितने दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो ये 18,42,229 दीपक जलाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश का उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में शिव ज्योति अर्पणम अभियान के तहत एक साथ कितने दिए जलाए गए? 18,42,229 दिए जलाए गए। ठीक है, और इसी के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है और यह है उसका सर्टिफिकेट। और देखिए इसके पहले 2022 में कितने दीपक जलाए गए थे उज्जैन में? तो ये 11,71,078 दीपक जलाए गए थे। और इस साल टारगेट कितना रखा था हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये 21 लाख दीपक जलाने का टारगेट रखा था, उसमें 18,42,229 दीपक जलाए गए। और इसके पहले 2022 में दीपावली के समय पर अयोध्या में कितने दीपक जलाए गए थे? तो 15,76,000 दिए जलाए गए थे। ठीक है, 15,76,000 दिए जलाए गए थे। तो इसी का रिकॉर्ड टूटा है अभी हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में सबसे अधिक दीपक जलाए गए हैं। इसकी डेट याद रखिएगा। ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी 2023 को, और महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी 2023 को ही हमारे मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते लाए गए हैं। किस देश से लाए गए हैं? तो ये लाए गए हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते लाए गए थे। कहां से? नामीबिया से लाए गए थे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन कहां बनाया जाएगा? तो ये भोपाल में बनाया जाएगा, भोपाल एयरपोर्ट के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन भोपाल में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित अंकुर अभियान का संबंध किससे है? तो ये वृक्षारोपण से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वृक्षारोपण। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित अंकुर अभियान का संबंध वृक्षारोपण से है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 5 जून 2021 से की गई थी। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस से की गई थी, 5 जून 2021 से की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? अंकुर कार्यक्रम का उद्देश्य हरित क्षेत्र में वृद्धि के साथ हमारे मध्य प्रदेश को स्वच्छ पर्यावरण और प्राणवायु से समृद्ध प्रदेश बनाना है। और कार्यक्रम में फलदार छायादार वृक्षों का पौधारोपण और देखभाल करने वाले जिलेवार चयनित विजेताओं को मुख्यमंत्री प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित कर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। और हाल ही में किस जिले के प्रियस गुप्ता ने इंटरनेशनल योग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो इनका संबंध है इंदौर से। प्रियस गुप्ता ने इंटरनेशनल योग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये इंटरनेशनल योग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये नेपाल में किया गया था। ठीक है, और नेपाल की कैपिटल क्या है? तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देववा। और यहाँ पर 81% हिंदू आबादी है। ठीक है, तो नेपाल में 81% हिंदू आबादी है। और देखिए सार्क, SAARC है ना, सार्क। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये भी काठमांडू में है। ठीक है, और इसमें कितनी सदस्य देश कंट्री है? तो 8 देश सदस्य कंट्री है। कौन कौन सी? मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, तो कितनी देश सदस्य कंट्री सार्क में? 8 देश। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये वी.डी. शर्मा ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ वी.डी. मिश्रा के द्वारा किया गया है। वी.डी. मिश्रा कौन है? तो ये भाजपा, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी है और खजुराहो के सांसद भी है। ठीक है, खजुराहो में सांसद भी है वी.डी. मिश्रा और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी है। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किया गया है। बात करें यहाँ पर खजुराहो नृत्य समारोह की दोस्तों, तो इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक किया जाएगा। ठीक है, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक किया जाएगा। कौन सा संस्करण है? तो ये 49वां संस्करण है। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है? ये 49वां संस्करण है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 1975-76 से इसकी शुरुआत की गई थी। खजुराहो नृत्य की शुरुआत कब से की गई है? तो ये 1975-76 से की गई है। और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह है। यहाँ पर कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम आदि के कलाकार भाग लेते हैं। देखिए खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1980
1986 में शामिल किया गया था। 1989 में सांची स्तूप को शामिल किया गया था। 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। देखिए बात करें हम यहाँ पर खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की, ठीक है, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये भी खजुराहो में किया जाता है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था, तो ये 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक किया गया था। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री ने किया था। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ धीरेन्द्र शास्त्री ने किया था। और खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो वीडी शर्मा के द्वारा किया गया है। देखिए इसका शुभारंभ जो है मंगू भाई पटेल, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी के द्वारा किया जाना था, लेकिन वो कुछ कारणवश पहुंच नहीं पाए, तो इसका शुभारंभ वीडी शर्मा जी के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के मंत्री कौन है, ऊषा ठाकुर है। खजुराहो नृत्य समारोह किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ सोमवार यानी 20 फरवरी को हुआ। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा इस बार के खजुराहो नृत्य समारोह का खास महत्व है, क्योंकि 22 फरवरी से G20 देशों के सांस्कृतिक समूह की बैठक होने जा रही है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक थिंक 20 की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये भोपाल में किया गया था। G20 की कृषि कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये इंदौर में किया गया था। कब से कब तक, तो ये 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक 3 दिनों तक ये बैठक चली थी। G20 के सांस्कृतिक समूह की बैठक कहां पर की जाएगी, तो ये खजुराहो में की जाएगी। कब से स्टार्ट होगी, ये 22 फरवरी से स्टार्ट होगी। दोस्तों 49वें खजुराहो नृत्य समारोह में इस बार भी भारतनाट्यम से लेकर कथक कुचिपुड़ी तक सभी नृत्य शैलियां सांस्कृतिक वैभव बिखरेंगी। तो देखिए हमारे देश के 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, हमारे देश में कितने शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, और कथकली कहाँ का है, केरल का है, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, और शास्त्रीय आसाम का है, और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो केरल का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, शास्त्रीय आसाम का है, और मोहिनी अट्टम केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा किस राज्य को CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश को केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो के द्वारा CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है। CBIP की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटर ब्यूरो ऑफ इरिगेशन एंड पावर, ठीक है। CBIP की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटर ब्यूरो ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड प्रदान किया गया है केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो के द्वारा। देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक, याद रखिएगा, वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। कितने लाख हेक्टेयर, 65 लाख हेक्टेयर तक की पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो के द्वारा मध्य प्रदेश को CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है, और मध्य प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उत्कृष्ट राज्य के रूप में भी चुना गया है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विगत 15 वर्षों में सिंचाई क्षमता को 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है। विगत 3 वर्षों में मध्य प्रदेश पाइप प्रणाली के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, और सिंचाई पेयजल एवं उद्योगों के लिए जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग में भी मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये श्री कृष्ण मोहनी सोनी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष श्री कृष्ण मोहनी सोनी को नियुक्त किया गया है, और इसका उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये श्री सुनील पांडे और श्री अनिल अग्रवाल को, ठीक है। तो अध्यक्ष श्री कृष्ण मोहनी सोनी को और उपाध्यक्ष श्री सुनील पांडे और श्री अनिल अग्रवाल को। बात करें यहाँ पर हम भोपाल विकास प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1976 में की गई थी। भोपाल विकास प्राधिकरण की स्थापना 1976 में की गई थी। किस अधिनियम के तहत, तो भोपाल विकास प्राधिकरण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हलमा उत्सव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा, तो ये झाबुआ में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हलमा उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये झाबुआ में किया जाएगा। और देखिए हलमा उत्सव में जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, और जो हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भील जनजाति निवास करती है, ये जल संरक्षण के लिए भी जानी जाती है, और ये जल संरक्षण के लिए अनेक कार्य करती है। कौन सी जनजाति,
भील जनजाति। इसी का जिक्र हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी किया था। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम भील जनजाति की, तो भील जनजाति हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा व निमाड़ क्षेत्र, धार और सबसे ज्यादा झाबुआ और अलीराजपुर में निवास करती है। और इसकी उप जनजाति याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो पटियाला है, एक बरेला है, एक भिलाला है, एक उजला है और एक तड़वी है। ठीक है, कौन कौन सी? पटियाला, बरेला, भिलवा, उजला और तड़वी। इसके प्रमुख देवता कौन कौन है? तो ये राजपंता है, भिलट देव है और बाबा डूंगर है। भील जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? भगोरिया नृत्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, भगोरिया नृत्य किस जनजाति का है? तो ये भील जनजाति का है। और मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वो भी भील जनजाति है। और द भील पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये टीवी नायक है। ठीक है, द भील पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये टीवी नायक है। देखिए, भील कला को अपनी चित्रकारी द्वारा नई पहचान दिलाने वाली झाबुआ जिले की भील कलाकार श्रीमती भूरीबाई को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इनको भूरीबाई को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? ये 2021 में मिला था। ठीक है, भूरीबाई का संबंध किस जनजाति से है? तो भील जनजाति से है। और इनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध चित्रकारी से है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। और हलमा उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये भी झाबुआ में किया जाएगा। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 फरवरी को पार्टिसिपेट करेंगे। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश की किस पिछड़ी जनजाति के लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो ये भारिया, सहारिया और बैगा तीनों की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त तीनों। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की भारिया, सहारिया और बैगा तीनों जनजाति के लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है? तो ये 3 जनजातियां है, भारिया, सहारिया और बैगा है। ठीक है, और देखिए बात करें हम यहाँ पर जनजाति की, तो हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को वर्णित किया गया है? तो ये 342 में। और हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 21.1% है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 21.1% है। यानी अगर हमारे मध्य प्रदेश में 1 लाख लोग रह रहे हैं तो उनमें से 21,000 लोग अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो धार डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? धार डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में, सबसे कम भिंड डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? तो ये 43 है। और हमारे मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? ये भील जनजाति की है। उसके बाद गोंड जनजाति की है और उसके बाद कूल जनजाति है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1995 में किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1995 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। और देखिए 2003 में, ठीक है, 2003 में कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया था। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास प्राधिकरण की बात करें तो इसमें 3 जनजातियां आती है। कौन कौन सी? जो कि हमारे मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति में भी आती है, सहारिया, बैगा और भारिया। ठीक है, सहारिया, बैगा और भारिया। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है और इसमें आप जो रेड कलर से देख रहे हो वहां पर सहारिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, जहां पर आप रेड कलर देख रहे हो यहाँ पर सहारिया जनजाति निवास करती है। और जहां पर आप ब्लू कलर देख रहे हो वहां पर बैगा जनजाति निवास करती है। और जो ग्रीन कलर है वहां पर भारिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो देखिए भारिया जनजाति आपको सिर्फ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पातालकोट में। और बैगा जनजाति की बात करें तो उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट यहाँ पर बैगा जनजाति निवास करती है। और बात करें श्योपुर, मुरैना, भिंड, ठीक है, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी है ये, गुना, अशोकनगर, तो आपको सहरिया जनजाति मिलेगी। और भील जनजाति की बात करें तो झाबुआ और अलीराजपुर में आपको भील जनजाति देखने के लिए मिलेंगी। तो आज हम सिर्फ सहारिया जनजाति, बैगा जनजाति और भारिया जनजाति के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सहारिया जनजाति की बात करें हम तो सहारिया जनजाति में विवाह पद्धति हिंदू प्रथा अनुसार ही की जाती है। और इनके प्रमुख देवता कौन है? तेजाजी, सीता माता और भैरव देव है। और प्रमुख नृत्य कौन कौन से इनके? लहंगी, रागिनी, दुलदुल घोड़ी है। और देखिए सहारिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है।
इसलिए मध्य प्रदेश का जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है ये सहारिया जनजाति का बाहुल्य जिला है और इसको भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट को। घर या मोहल्ले को क्या कहते हैं? सहरोल कहते हैं। और सहारिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? कुतवाल कहते हैं। सहारिया जनजाति में लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है। और बात करें हम यहाँ पर बैगा जनजाति की, ठीक है, तो बैगा जनजाति का विस्तार बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अदर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पर मैप में दिखाया गया है ब्लू कलर में। इनकी विवाह पद्धति को हम लमसेना कहते हैं। और इनकी उप जनजातियां कौन सी है? राम मैना, राय मैना, काठ मैना, नरोतिया, भरोतिया, ये इनकी उप जनजाति है बैगा जनजाति की। और इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से है? परधौनी, कर्मा। और देखिए कर्मा जो नृत्य है इनका बैगा जनजाति का है कर्मा नृत्य। इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। और देखिए बैगा जनजाति में जो झूम कृषि होती है उसको धाइया या बेबर कहते हैं। और द बैगा पुस्तक के लेखक कौन थे? बेरियन एल्विन थे। द बैगा पुस्तक के लेखक कौन थे? बेरियन एल्विन थे। और इनके गांव को जो है पूर्वा कहा जाता है। और इनके पंचायत का मुखिया कौन होता है? मुकद्दम होता है। ठीक है, और बैगा जनजाति के देवता कौन कौन होते हैं? ठाकुर देव, बूढ़ा देव, दुल्हा देव, ये बैगा जनजाति के देवता कहते हैं इनको। इनकी जनजाति में जो ठाकुर देव होते हैं उनको गांव या सृष्टि की रक्षा करने वाला देवता माना जाता है। और जो बूढ़ा देव होता है उनको पीढ़ियों की रक्षा करने वाला देवता माना जाता है। और दूल्हा देव को बीमारियों से रक्षा करने वाला देवता माना जाता है। ठीक, बात करें हम यहाँ पर भारिया जनजाति की, तो देखिए जो भारिया जनजाति है तो इनका विस्तार जो है मात्र छिंदवाड़ा जिले तक ही सीमित है। पातालकोट कहाँ पर है? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, लगभग 12 गांव में भारिया जनजाति निवास करती है। इनकी उप जनजाति कौन सी है? भूमिया है और भूईहरा है। और विवाह पद्धति की बात करें तो लमसेना और दूध लौटावा। ठीक है, भारिया जनजाति की विवाह पद्धति में लमसेना और दूध लौटावा है। और इनके प्रमुख देवता की बात करें तो भारिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? एक तो बूढ़ा देव है और एक नांगदेव है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहां पर है? तो ये भी छिंदवाड़ा में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय जो कि ट्राइबल म्यूजियम है ये छिंदवाड़ा में ही है। और पहले इसका नाम ट्राइबल म्यूजियम हुआ करता था। 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया था। और इस संग्रहालय में भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण देखने के लिए मिलेगा आपको। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण कहां पर किया है? मुंबई, भोपाल, दिल्ली या इंदौर? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं। और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।